टॉपिक। थोड़ा सा लेट अस स्टार्ट विद अ रीकैप। तो रीकैप में बच्चे मैं आपको वापस लेके आ रहा हूं इस फॉर्मेशन। सपोज दैट दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। याद कीजिए हमने पहली थ्योरम ये प्रूव की थी, sum of all the interior angle of a triangle is equal to 180 degree. Now if we move to the next part, दूसरी थ्योरम हमने बच्चे की थी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था द आउटर एंगल, सपोज दैट दिस इज एंगल 4, एंगल 4 is equal to sum of the two opposite interior angle। ये हमने दूसरी फॉर्मेशन में क्या किया था, डिस्कस किया था। आई थिंक आपको ये भी इस प्रॉपर्टी को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके और जहां तक मेरे याद है बच्चे हम एक्सरसाइज 6.3 तक पहुंच गए थे और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे क्या किए थे, डिस्कस किए थे। इसके बाद मैं आरडी और दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आपको बहुत काम आएगा। ओके तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम 6.3 एक्सरसाइज। ओके एंड हाउ वी कैन मूव ऑन टू दीज क्वेश्चंस। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं आपका 4। ओके चेक कीजिए। हाँ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी मेरे साथ डायग्राम्स बना सकते हैं अपनी कॉपीज में तो मेक अ डायग्राम, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ओके तो मजा आएगा आपको। इन फिगर 6.42, ये 6.42 आपको ऑलरेडी दी हुई है तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। हेयर इज आर, हेयर इज एस, हेयर इज पॉइंट पी, पी एंड क्यू एंड हेयर इज टी। ये आपके पास गिवन है बच्चे 40 डिग्री, 95 डिग्री, 75 डिग्री and here is a point T. What he is, very good Raman, he is saying find out SQT। हमने ये वाला क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आई नो दैट, कि हम इस क्वेश्चन पे कैसे मूव करेंगे। सो मेनी मेथड्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद दिस ट्रायंगल। आई विल टेल यू 2-3 मेथड्स। ठीक है तो देखिए हम कैसे डील करें। 95 प्लस 40 135। इसका मतलब बच्चे ये वाला जो रिमेनिंग एंगल हो गया इट इज 45 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। नाउ अगेन दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, vertically opposite angle. Now if you move to this triangle, ओके अगर आप इस ट्रायंगल पे मूव करेंगे तो व्हाट यू विल सी, यू विल सी कि इन तीनों एंगल्स का सम भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और देखिए, एक मेथड और बताता हूं हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट, वो भी देख लीजिएगा।
वापस सी दैट अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी बच्चे, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 135। गॉट इट। अब सेम देखिए, दिस इज आल्सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम भी किसके इक्वल होना चाहिए 135 के इक्वल, तो अगेन इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड हो सकता है आप इससे भी कोई और अच्छा मेथड क्या कर ड्राइव कर लें टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब राइट अप कैसे करना है वो आप सब लोग जानते हैं, जानते हो ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम आपके पास प्रेजेंट है बच्चे, बस आप इन चीजों को सीखिए कि हाउ वी कैन डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा सा बड़ी डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपको डायग्राम में ही बता देता हूं। दिस इज एस, आर एंड दिस इज टी। $65 this is equal to y, this is equal to x, 28, 90 डिग्री। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं बच्चे, एंड व्हाट ही हैज गिवन टू अस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। हमने x और y की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूं, ही सेड, पहले पूरे पॉइंट मेंशन कर लीजिए, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड PQ इज पैरेलल टू SR। ये बच्चे आपको गिवन है, PQ की वैल्यू किसकी इक्वल है SR के आपको इक्वल दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। स्टार्टिंग करने के तो और भी पॉइंट हो सकते हैं, आई नीड योर रिस्पॉन्स। Opening all of you, just give me your response. What is the value of this? 115. 115 degree. 115. 115. 115. Yes, very good. 115. Is 115 due to linear pair. Okay, चलिए हम सारे एंगल करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कैन यू टेल मी दिस एंगल राइट नाउ? If you see this particular triangle, हाँ जी नहीं करेंगे बच्चे, वो सारे एंगल हम बनाएंगे। ओपनिंग ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंसर्न्ड एंगल? 37 degree. 37 degree. Very good. Because sum of all the angles of a triangle is 180. Now I come to this point. बच्चे ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90, परपेंडिकुलर आपको गिवन है। ओके नाउ वी आर कमिंग टू एंगल x। बता सकते हो x की वैल्यू कितनी होगी? So 37 degree. 36 degree. This is equal to, yes, carry on.
अल्टरनेटिंग डिग्री है। Sir, 37 degree. 37 degree. Why I am taking 37? देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दैट मींस एंगल x और एंगल 37 क्या होंगे? अल्टरनेटिव एंगल्स. दैट्स व्हाई एंगल x is equal to 37 degree. Now see this particular triangle. अब इस ट्रायंगल में आ जाइए जिसको मैं ग्रीन शेड करूंगा. Now if you see this triangle, तो you will find that आपके पास this angle, जिसको भी मैं शेड करके दिखा रहा हूं, एंगल x is available, this angle is 90. इसका मतलब y एंगल की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी. क्या वैल्यू लिखूं बच्चे? सिंपल 53 डिग्री. रीजन, sum of all the angle of this triangle is equal to 180. So that's why I can write it as 53. Okay, तो ये आपके पास आपके इन क्वेश्चंस की क्या आ जाएंगी? वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं? सॉल्व करने लगे हैं. ओके, एंड वन मोर एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू. वो भी देखिएगा बच्चे, अच्छी एग्जांपल है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं. एंड हियर इज द क्वेश्चन. फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे चलूंगा फ्रॉम अदर बुक्स. हियर इज अ ट्रायंगल. Be ready. P, Q and R. S, Q. आपको दिया बच्चे, this particular angle is of 40 degree. This angle is Y. जब ये साइन बनता है तो इसका मतलब होता है this is 90 डिग्री एंड दिस पर्टिकुलर इज 30. बच्चे मैंने अब किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल x एंड एंगल y. और मेरे को नहीं लगता कि x की वैल्यू किसी को नहीं आती हो. एवरीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. और उसका एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको. इफ यू मूव ऑन टू दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने ग्रीन शेड कर दिया, वेरी गुड सिद्धार्थ, फर्स्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. तो बच्चे आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होना चाहिए? 180. अब आइए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे. अब उसने मेरे से पूछा एंगल y. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? तो मैं लाइन पे ले लूंगा उसको. हाँ, यस. Sir, first we will find the angle PSR by adding angle SRP and SPR. अच्छा, अगर हम इसको बच्चे सिंपल सा लें. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जिसको मैं अभी रेड शेड करूंगा. इफ आई विल टेक दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने रेड शेड किया. Yes, sir. ओके, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, बट मैं उसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूं. Okay. दिस इज अ ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल का ये y आउटर एंगल है ना, Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल. तो वी कैन से दिस y इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स. Yes, sir. तो y इज इक्वल टू 80. 80. बस, दिस इज सिंपल. Yes, sir. ओके, तो by using all the properties we can find this kind of question.
तो ये हमारे पास एक और क्या थी, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन। बच्चे आपकी इस बुक में ना थ्योरम्स बहुत रेयर हैं, बट आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ज्यादा है। अब जैसे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, चेक कीजिए। न्यूमेरिकल, रेडी हो जाइए। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक से क्या ले रहा हूं, न्यूमेरिकल ले रहा हूं, और हम उसी एक्स्ट्रा बुक में से न्यूमेरिकल अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, लाइंस एंड एंगल्स में न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते। तो लीजिए सबसे पहला, हाँ बिल्कुल नहीं घबराना, बड़े सिंपल सिंपल भी करेंगे, टफ वाले भी देखेंगे। मेरे साथ डायग्राम ड्रा आउट कीजिए, एंड बड़ी अच्छी और बढ़िया डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जितना भी आपने लाइन एंड एंगल में मेरे साथ यहां पे सीखा है, तो वो यहां पे ट्राई कीजिए। ओके, here is angle y, here is angle x, this is 90, this is 90, here is angle v, here is angle z, this is 35, this is 55। नहीं, ये बच्चे एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चे, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z प्लस v। इन चारों एंगल्स की मैं क्या करूंगा, वैल्यू क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। जो कुछ भी है बस यहीं पे आपको क्या है, गिवन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, दिस इज 35, दिस इज 55। ठीक, अगर आप 35 और 55 को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 90। और बच्चे अगर ये 90, अच्छा एक चीज सॉरी और मैं आपको बताने भूल गया, ये एंगल कितने डिग्री का था, 37 का, ये गिवन था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अब आपके पास यहां पे आ रहा हूं। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z एंड वैल्यू ऑफ v। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है बच्चे कि एंगल v इज इक्वल टू एंगल y एंड एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? ये दोनों टाइप के एंगल इक्वल क्यों हैं? एवरीवन, Sir, vertically opposite angles. vertically opposite, they are vertically opposite angle। वेरी गुड। तो पहले तो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन आई। अच्छा, अब आ जाइए, अब आपको थोड़ा सा एक और फॉर्मेट में लेके आता हूं। देखिए इस एंगल को देखिएगा, दिस इज 90 and this particular angle becomes 53 degree। समझ गए? Now this particular angle becomes 90 degree। देखो 35 and 55, 90, तो that means ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90। अब एक चीज और देख लीजिएगा, दिस एंगल आल्सो बिकम्स
90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। ओके, और एक चीज आपने और देख ली होगी बच्चे, अब ये वाला एंगल 53 और ये वाला एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी कितना हो गया 53। और अब मैं आपको लेके आता हूं सबसे लास्ट में, इफ आई मूव अराउंड दिस सर्कल, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा एवरीवन, जिसको हम क्या बोलते थे, Complete angle. 360. Sir, 360. वेरी गुड। All the angles around हम इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते थे 360। तो नाउ आई एम राइटिंग ऑल द एंगल्स, चेक कीजिए, यहां से शुरू कर रहा हूं, x 90, v 53, z अगेन 90, अगेन y अगेन 53। इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चे 360। और अब यहां से देखिए, हाउ आई विल ड्राइव दिस वन, x प्लस v प्लस z प्लस y, ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 90 प्लस 90 180 एंड 53 प्लस 53 106। तो आपके पास बचे 360 में से 180 माइनस 106 माइनस कर दीजिए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द एंगल 74 डिग्री। गॉट इट। ये हमने उन्हीं फॉर्मेशंस को यूटिलाइज करके अपना एंगल क्या किया है, प्रिपेयर किया है, जितने भी आपने यहां एंगल्स की क्या की होगी, फॉर्मेशन की होगी। गुड, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं थोड़े से एक्स्ट्रा। देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो हम कर ही लेते, उसमें किसी को कोई इश्यू नहीं, ठीक, बट अब थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं। हियर इज द क्वेश्चन, one line and this is another line. Here is a point Q, here is a point S. QT ST, here is P, here is R. देखो आपको गिवन है कि PQ is parallel to RS। अब आपने क्या शो करना है बच्चे, चेक कीजिए, we want to show that angle PQS, this is first, angle 2 and angle 3. I want to prove that sum of angle 1 plus angle 2 plus 3 is equal to 360 degree. We want to prove this formation. तो लीजिए स्टार्ट कर रहा हूं। First of all, what I can do, I'm drawing a line which join your T, और ये मैंने बोल दिया कि this line is parallel to this one। अगर उसके पैरेलल है तो बच्चे लोअर वाले पार्ट के भी क्या होगी, पैरेलल होगी, you know it very well। And I'm writing this angle as angle 4 and this angle as 5। पहले वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं 4 और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स? यस एवरीवन, 180 degrees, sir. 180 degree.
180 degree. 180 degree. Sum of interior angles. ओके, दूसरा ये एंगल 3 प्लस एंगल 5, सेम वे, this is parallel to this, so I can prove angle 3 plus 5 is also equal to 180 degree. अब आप क्या करेंगे बच्चे, इसमें आप इस तरह से करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड ऐड करें, यानी 180 प्लस 180 इट बिकम्स 360. अब देखिए बच्चे आपका क्वेश्चन, एंगल 4 प्लस 5 इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता था, एंगल 2. तो दिस एंगल 4 and 5 कैन बी कंबाइंड एंड रिटन एज 2. तो एंगल 1 ये दोनों को कंबाइन किया गया, इट बिकम एंगल 2 एंड एंगल 3. टोटल सम कितना हो गया, 360, एंड दिस वी वांट टू प्रूव. है ना इजी? चलिए कोई बात नहीं है, इनको देखिएगा एंड आफ्टर दैट ये अवेलेबल होती हैं आपके पास क्लासेस. बच्चे जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछना हो वो अपना वीडियो जरूर स्टार्ट करें, देन वी विल टेक यू ऑनलाइन. फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड. बच्चे आपको ये गिवन है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस ब्लैक एंड रेड लाइन इज पैरेलल टू रेड लाइन. मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है. दिस इज 2x and this particular angle is 4x minus 50. Now he is asking me what is the value of x. बस हमें दिया सिर्फ इतना सा कि x की वैल्यू क्या है. तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चे, आई एम टेकिंग दिस एंगल एज 1 एंड दिस एंगल एज 2. डू यू नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? समझते हो क्यों? व्हाट इज द लॉजिक? यस एवरीवन. Corresponding angles. वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. बिल्कुल सेम वे में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2x इज आल्सो इक्वल टू एंगल 1. yes everyone. Yes, sir. yes, because angle 2x is equal to 1 और 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल. तो दैट्स वाई मैं इस एंगल को, जो एंगल 2 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2x लिख सकता हूं ना, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू दिस 2. अब आप यहां पे आ जाइए बच्चे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और इन दोनों एंगल्स दे बिकम अ लीनियर पेयर, एंड इन लीनियर पेयर व्हाट आई कैन से, 2x 4x minus 15 is equal to 180. 6x is equal to 195. x is equal to 195 upon 6. कैंसिल कीजिए बच्चे, आपके पास आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 32.5 आ गई. गॉट इट? तो इस तरह से भी आपके पास इन क्वेश्चंस की क्या हो सकती है,
वैल्यूज हो सकती है। तो लीजिए अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब ये मैं सारे बच्चे एनसीईआरटी से आउटर से कर रहा हूं फॉर योर नॉलेज। हियर इज द क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन this, second line this, and third line is this, all are parallel। कोई बात नहीं बच्चे, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, हाँ मैं आपको सारा बताऊंगा बच्चे, कौन कौन सी लाइन किस किस की क्या है पैरेलल, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, अब दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस इज 80। आपको जस्ट ये पैरेलल है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल। दिस इज एंगल वाई, this is 30 degree, this is 110, and this is angle x, and we want to find out the value of x and y. What is the value of x as well as y? तो चलिए शुरुआत करता हूं। ओके, चेक पॉइंट, this line is parallel to this one। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चे, this angle becomes 70, sum of two interior angle। okay, now check it, whole angle this plus this and plus this becomes linear pair, therefore this x is equal to 80 degree। अब आ जाइए बच्चे, हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। चलिए जल्दी से, मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एंड आपने पोल में फिल कर देना है कि व्हाट इज योर ऑप्शन। पोल इज कमिंग टू यू। हियर इज द पोल। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, मैंने तो ज्यादा टाइम दे दिया आप सबको। कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा जो मैंने आप सबको ऑप्शन दिए हैं? Sir, D option. Sir, C. Sir, C option, 80 degree. ओके, x की वैल्यू भी 80। All are right. Yes, sir. X की value 80 degree है. Yes, sir. अच्छा एक चीज देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर फिल कर दिए, तो बच्चे मेरा थोड़ा सा आपसे मजाक करने का मन था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कितना सेंस के साथ करते हैं बच्चे। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। दिस 50 एंड दिस y का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 130। इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, और ये लीजिए जिन्होंने बिना सोचे समझे ऑप्शन लगा दिया। ठीक,
तो ऐसा नहीं करना। तो y इज इक्वल टू क्या है 130। बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन था, और वैसे ही 80 और उसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक, मैंने ये कब कहा बच्चे कि ये 50 और 80 क्या है, इक्वल है? ये इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल के बारे में तो आपको कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल। ओके, ये तो मैंने दिया ही नहीं था ना कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये मैं 50 और 80 तो लिख ही नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस वन पॉइंट। तो ये बच्चे आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे किसके, लाइंस एंड एंगल्स के। एंड आई होप आपने इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सीखा होगा। एंड नेक्स्ट हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर क्वेश्चंस। बाय सर। सर ओके बच्चे, यस बच्चे, एनी सर डाउट? कल एनटीसी एनटीएससी की क्लास होगी?